एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र अकेडमी। आप सभी का वीरेंद्र अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने सीडी 10+2 2026 और राजस्थान पुलिस के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर अपन रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग में अब तक हमने रैंकिंग टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, कैलेंडर और घड़ी वाले चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपना चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग का। ठीक है, जो अल्फाबेट टेस्ट मैंने आपको बताया था, मैंने इसके अंदर आपको बताया कि इसमें आपको जो कोडिंग डिकोडिंग वाले पार्ट हैं, जो मेन चीजें हैं, पहले अल्फाबेट टेस्ट सीखोगे तभी आप वो अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से एकदम क्लियरली समझ पाओगे। तो आज अपन उसी कोडिंग डिकोडिंग पर बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, अभी पूरी क्लास को आपको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो लाइक कर देना, ठीक है, वरना चले जाना। तो हाथ जोड़ की विनती ही रहेगी कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपको ये क्लास देखनी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। रीजनिंग के अंदर बिताने वाला, ठीक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक वर्ड होता है, ठीक है, कोई भी एक वर्ड होता है, उसका एक कोड दिया गया होता है। ठीक है, उसको थोड़ा रीअरेंज करके या फिर कोई अन्य युक्ति लगा करके उसको एक नया कोड दे दिया, जैसे सीक्रेट कोड बना दिया उसका। ठीक है, जो मेथड उसका कोड बनाने में यूज हुआ, सेम वैसा ही वर्ड आपको बनाना है, सेम उसी मेथड से। ठीक है, जैसे इसमें क्या दे दिया कि एक वर्ड है आपका एपी। कौन सा वर्ड है? एपी। ठीक है, यदि इसका जो कोड है वो क्या है? सीडी है। एपी को अपन क्या लिख रहे हैं? सीडी को। तो पिक्कू को क्या लिखेंगे? तो पी और क्यू को क्या लिखेंगे? पी और क्यू को क्या लिखेंगे? तो ध्यान से देखो कि हमने ए के स्थान पे क्या लगा दिया? सी लगा दिया, यानी कि ए बी सी। बीच में बी को छोड़ दिया ना, ए का हमने क्या लगाया? सी लगाया। वैसे ही पी क्यू आर, क्यू को अपन छोड़ देंगे, क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। उसके बाद बी के बाद क्या आता है? सी और डी आता है, तो सी को छोड़ करके डी आ गया। ठीक है, ये इसका है, ये इसका कोड है। सेम वैसे पी का हमने बना दिया। अब क्यू का बनाना है, तो क्यू आर एस, तो इसका क्या आ जाएगा? एस। इस तरह से हमें कोई वर्ड दिया होता है, उसका हमें कोड दिया होता है पर्सन में। ठीक है, और इसी के आधार पे हमें एक नया वर्ड पूछा जाता है कि इसका कोड बताओ। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें डिकोड करना है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है आपको अच्छे से? तो चलिए आगे शुरू करते हैं। जी, अब देखो, पहले तो इतनी चीज क्लियर हो गई आपको, कोडिंग डिकोडिंग इतनी क्लियर हो गई। अब देखो, ये हमें प्लेस वैल्यू, मैंने अल्फाबेट टेस्ट के अंदर क्या बताया था आपको? मैंने आपको प्लेस वैल्यू सिखाई थी। तो आज अपन उसी प्लेस वैल्यू के बारे में बात करने वाले हैं, एकदम बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए प्लेस वैल्यू। हर एक वर्ड की एक प्लेस वैल्यू होती है। जैसे एबीसीडी के अंदर कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। तो उन सभी लेटर की आपको क्या याद होनी चाहिए? प्लेस वैल्यू, यानी कि कितने नंबर पे वो आते हैं। ठीक है, और उनका विपरीत कौन सा होता है? विपरीत भी आपको याद होना चाहिए। जैसे ई का विपरीत होता है उल्टा वी होता है। ठीक है, बी का वाई होता है, ए का विपरीत जेड होता है। इस तरह से आपको विपरीत लेटर भी आपको ध्यान में होने आवश्यक है। ठीक है, तो आज ही क्लास में अपन सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कल की क्लास में अपन करेंगे विपरीत कोडिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू कैसे याद करनी है उसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि अपनी एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं? ए से जेड तक, ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। शुरुआत अपन कहां से करते हैं? ए से। ए बी सी डी ई। अब देखो, ये 5 लेटर तो ऐसे हैं, देखो स्टार्टिंग में होते हैं, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं, हम आराम से बता सकते हैं। इनकी तो गणना कर सकते हैं कि हाँ, दो दो हमें पूछ ले, दो पे क्या था? दो पे हम बता सकते हैं ए के बाद बी, हाँ बी आ गया। तीन पे क्या था? बी के बाद सी, सी आ गया।
4 पे डी आ गया, ई पे 5 पे ई आ गया, ठीक है, ये तो बता सकते, लेकिन बीच में पूछ लीजिए 12 नंबर पे क्या आता है, 17 पे क्या आता है, 22 पे क्या आता है, ऐसी चीजें आपसे पूछ ली जाए तब आप क्या करोगे, तब देखो आपको क्या करना है, 5 तो ऐसे याद कर लोगे, 1 2 3 4 5, 5 तो डायरेक्ट याद हो जाएगी आपको, लेकिन जब बात आएगी 6 की, ठीक है, यानी कि एफ, ई के बाद क्या आता है एफ, अब कैसे बताओगे कि एफ 6 पे है, ठीक है, तो आपको कुछ मैं ट्रिक बताता हूँ, जैसे एफ याद करने के लिए आपको क्या याद करना है, फिक्स 6, ठीक है, एफ से क्या होता है, फिक्स होता है, और फिक्स का देखो सिमिलर क्या है, 6 है, 6 क्या है, 6 है, यानी कि एफ कितने पे आ जाएगा अपना, 6 पे, ठीक है, जब भी आपको ये पूछे कि 6 पे कौन सा आता है, 6 यानी 6 का होता है फिक्स, यानी कि एफ, बार बार आपको ऐसे दोहराओगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि यूनिक चीजें आपको याद अवश्य रहेगी, यूनिक चीजें होती है ऐसी है कि हमें याद रहती है, ठीक है, यूनिक चीजें कुछ ऐसी होती है, ठीक है, तो एफ से फिक्स का 6 हो गया, ठीक है, एफ के बाद क्या आता है, जी, जी, जी को कैसे याद रखोगे, G7, अभी भी जो G7 सबमिट हुआ ना, G7 सबमिट, तो G7 सबमिट या फिर G7 कंट्रीज, ठीक है, G7 नाम आ रहा है, G7 7 यानी कि 7, यानी कि जी कितने पे आएगा, 7 पे आएगा, ठीक है, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, अब देखो एच को ऊपर नीचे क्या कर देंगे, ऊपर नीचे ये साथ में लिख लेना, ट्रिक बार बार में आपको इसको दोहराओगे ना तो आपको अच्छे से ये ट्रिक कवर हो जाएगी, तो ऊपर नीचे से बंद कर दो एच को, अब ऊपर नीचे से एच को बंद करेंगे तो क्या बनेगा, ये क्या बन रहा है, ये 8 जैसा प्रतीत हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया अपना 8 हो गया, यानी कि एच कितने पे आएगा, 8 पे आएगा, इतनी चीज क्लियर होगी, उसके बाद देखो एच, उसके बाद आता है आई, आई आई नो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं इनकी प्लेस वैल्यू, आई नो, यानी कि आई नो, ये लाइन याद करना, आई नो, नो यानी कि जानना होता है, लेकिन अपन नो को कैसे डिकोड करें, आई नो यानी कि आई कितने पे, नो पे है, आई कितने पे है, नो पे, आई कितने पे है, नो पे, उसके बाद देखो आई के बाद जे और के, आई के बाद क्या आता है, जे और के, जे और के कैसे याद रखोगे, देखो इन दोनों को एक साथ में याद रखना है, आप आए दिन सुनते हो कि जम्मू एंड कश्मीर में डेली 10-11 आतंकवादी मारे जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में डेली 10-11 आतंकवादी मारे जाते हैं, 10-11, ठीक है, क्या लिखेंगे, जे से जम्मू, के से कश्मीर, ठीक है, जे से जम्मू, के से कश्मीर में 10-11 आतंकवादी मारे जाते हैं, 10-11 आतंकवादी मारे जाते हैं, कितने, 10-11, यानी कि जम्मू में जे 10 पे, कश्मीर में के 11 पे, ऐसे याद कर लोगे, फिक्स 6, G7 7, एच को ऊपर नीचे से बंद 8, आई नो मैं जानता हूं, यानी कि आई कितने पे है, आई नो पे, जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर 10-11 आतंकवादी रोज मारे जाते हैं, तो जे और के तक याद हो गया, इतनी चीज क्लियर, जे के बाद क्या आता है अपना, याद आ गया यहाँ पे, यस यस यस, देखो उसके बाद क्या आता है अपना, के बाद एल, एल देखो 10-11, एल 12 पे था, लेकिन आपको डायरेक्ट पूछे 12 नंबर क्या आएगा, ठीक है, तो आप क्या याद करनी है, आपको याद करनी है 12वीं क्लास, 12वीं क्लास में क्या हो गया, 12वीं क्लास में क्या हो गया, जो जिन्होंने अभी भी सीटी पास की है, जो अभी भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी सीटी नहीं दे तो पास किया, वो सीटी और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है, एल से लव, लव हो गया कौन सी क्लास में, 12वीं क्लास, ठीक है, लव हो गया 12वीं में, ठीक है, 12वीं होगी, कितना क्लियर हो जाएगा, एल 12, लव हो गया 12वीं में, तो एल कितने पे आएगा, 12 पे, कितनी चीज क्लियर है, एल के बाद क्या आता है, एम, एम, एम कैसे याद रखोगे, मेरा तेरा, अल्फाबेट टेस्ट के अंदर भी मैं सिखा चुका हूँ, ये फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग इनके बिना अधूरी है, प्लेस वैल्यू के बिना कोडिंग डिकोडिंग अधूरी है, मेरा तेरा, मेरा तेरा, एम कितने पे आएगा, 13,
कितने पे आएगा, 13 पे। इसके बाद क्या आता है, अपना n आता है, ठीक है। तो m के बाद जस्ट वाला आप जोड़ दोगे, यदि मेरा 13 है तो मैं m के बाद n है वो 14 पे आएगा, इसको ऐसे याद कर लोगे। उसके बाद वाली एक है आपको कहानी के रूप में याद करनी, कैसे करोगे, देखो n के बाद क्या आता है, o p, ठीक है, q r s t। यहाँ देखो, यहाँ कहानी बनेगी, ठीक है। n 14 है, o बोला, o मैं 15, मैं 15, o बोला मैं 15, तब p बोला मैं 16, p बोला मैं 16। अरे क्वीन यानी कि रानी तो 17 की हो गई, रानी तो 17 की हो गई। ओ बोला मैं 15, पी बोला मैं 16। अरे अपनी रानी तो 17 की हो गई, अरे अपनी रानी तो 17 की हो गई, यानी कि ये 15 पे, ये 16 पे, ये 17 पे। तब एक बोला, अरे अपना राजा भी तो 18 का है, अरे अपना राजा भी तो 18 का है, ठीक है। अरे अपनी रानी 17 की हो गई, अरे अपना राजा भी तो 18 का है, यानी कि ये कितने पे आएगा राजा, और 18, 18 पे आपसे पूछे 18 साल राजा, राजा भी तो कितने साल का है, 18 का है। इन दोनों की क्या करा देते हैं, शादी करा देते हैं। लेकिन शादी नहीं हो सकती, लोग बोले शादी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, एक है SC, एक है ST। तब एक बोला कि दोनों के अंदर तो 19-20 का ही तो फर्क है, 19-20 का फर्क है, शादी करवा दो, ठीक है। हम ये सब नहीं मानते, दोनों में 19-20 का फर्क है, ठीक है। 19 और 20, SC ST, ठीक है। SC ST यानी कि S 19 पे, T 20 पे, SC ST से S और T याद रखोगे, 19-20, ठीक है। फिर बोला, फिर एक और बोला कि इनकी शादी नहीं हो सकती, इनकी शादी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो दोनों अभी अंडर 21 है, क्यों 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। ये दोनों क्या है, अभी तो ये दोनों अंडर 21 हैं, दोनों क्या है, अंडर 21, यानी कि यू कितने पे आएगा, अपना 21 पे आएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्या बोला, ठीक है, बोला वी, वी यानी कि हम वी 22 को करा देंगे, 22 को करा देंगे, ठीक है। वी वी 22 को करा देंगे, वी का मतलब वी डब्ल्यू ई वाला, डब्ल्यू वी हम, यानी कि यहाँ पे वी को हम ऐसे डिनोट करेंगे, वी 22 को करा देंगे। अरे वेडिंग तो, अरे वेडिंग तो 23 को होगी, अरे वेडिंग तो 23 को होगी, वेडिंग यानी कि डब्लू, डब्लू कब होगा, 23 को, ठीक है। तो यहाँ तक याद कर लोगे। उसके बाद लास्ट वाले तो एक्स वाई और जेड, यानी कि 24, 25 और 26। तो फर्स्ट के 5 और लास्ट के 3 तो नॉर्मली सभी को याद रह जाते हैं। फंडा है बीच के लेटर की प्लेस वैल्यू याद करने का। बीच के लेटर की प्लेस वैल्यू याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ABCD E 5 लेटर याद हो गए। F कैसे याद करोगे, F फिक्स 6 यानी कि 6 पे, G7 सबमिट से G7 यानी कि 7 पे, H ऊपर नीचे से बंद यानी कि H कितने पे आ जाएगा, 8 पे, I नो, I कितने पे आ जाएगा, 9 पे। J एंड K जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 आतंकवादी मारे जाते हैं, यानी कि J 10 पे, K 11 पे, ठीक है। लव हो गया 12वीं में, यानी कि L कितने पे आएगा, 12 पे आएगा। मेरा तेरा, मेरा तेरा यानी कि M कितने पे आएगा, 13 पे, तो N 14 पे, ठीक है। O बोला मैं 15, P बोला मैं 16, अरे रानी तो 17 की हो गई, अरे राजा भी तो 18 का है, यानी कि 15 पे O, P 16 पे, 17 की रानी है, 18 का राजा है, ठीक है। दोनों की शादी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें क्या है, SC ST का फर्क है। SC ST का फर्क है तो क्या हुआ, है तो 19-20 का ही फर्क, है तो 19-20 का ही फर्क। अरे नहीं, फिर भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, अंडर 21 है, मतलब 21 साल से कम है इनकी उम्र, ठीक है। वी यानी कि हम 22 को करा देंगे शादी, अरे वेडिंग तो 23 को होगी, अरे वेडिंग तो क्या होगी, 23 को होगी,
यानी कि V22 और W23, ठीक है, XYZ 24, 25, 26। इस तरह से हमें क्या याद करनी है, इनकी प्लेस वैल्यू याद करनी, ठीक है, इतना लिख लीजिए। ओके, इतनी चीज कर लिए था, तो प्लेस वैल्यू अच्छे से आपको कवर हो गई, अच्छे से याद हो गई ना। अब देखो, अब इनके कुछ क्वेश्चन है, कुछ टाइप मैंने बनाए हैं कि डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद रखनी है। प्लेस वैल्यू याद होती है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट है। राजस्थान के पेपर में तो कुछ रीजनिंग आती नहीं है कोडिंग डिकोडिंग में, सिर्फ प्लेस वैल्यू या फिर इनके विपरीत मान से क्वेश्चन बनते हैं, और इतनी ज्यादा हार्ड आती नहीं है, ठीक है। इतना कर लोगे ना, बहुत है आप लोगों के लिए, रीजनिंग बहुत आसान है। अब देखो, अब करते हैं प्रश्न अपन, पहला प्रश्न निकालते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा स्क्रीन पे आएगा थोड़ी देर में, आप देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पे आ रहा है ना, चेक कर लेता हूँ जी। तो देखो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टाइप 1। टाइप 1 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप 1 में अपन पढ़ने वाले हैं बढ़ते क्रम में कोडिंग। बढ़ते हुए क्रम में क्या पढ़ेंगे अपन, कोडिंग, ठीक है। बढ़ते क्रम में, अब कैसे बढ़ते क्रम में, आप ये भी पूछोगे मेरे से। तो देखो, बढ़ते क्रम का मतलब मैं समझा देता हूँ। बढ़ते क्रम का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे आ जाए, जैसे मैंने क्या बताया कि आपको एक वर्ड दे दिया AB, इसका एक कोड दे दिया आपको, इसका एक कोड दे दिया CD, वैसे ही आपसे PQ का कोड पूछ लिया, यही पर्सन तो था अपना, यही पर्सन था ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। ये दे दिया, SC का क्या दे दिया, CF दे दिया, तो हमें P और Q का बताना है सेम इसी के हिसाब से। कैसे करोगे, देखो, A कितने पे आता है ABCD के अंदर, A आता है 1 के ऊपर, C कितने पे आता है 3 पे, C कितने पे आता है 3 पे, और F कितने पे आता है 6 पे, F कितने पे आता है 6 पे। ध्यान से देखो कि 1 और 3 में कितना अंतर है, 3 में से 1 कम करेंगे तो 2, यानी कि 1 में अपन 2 जोड़ते ही अपना 3 आ जाएगा। कितना अंतर है, सिर्फ और सिर्फ 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, 2 जोड़ने पे 3 आ गया। इसमें देखो, इसमें कितने का अंतर है, 3 और 6 में, 3 और 6 में कितने का अंतर है, +3, है ना, +3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6। देखो क्रम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है, बढ़ते हुए अपन एक एक जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बढ़ता हुआ क्रम। तो सेम +2 और +3 हमें इसके अंदर कर देना है। P कितने पे आता है 16 पे, Q कितने पे आता है 17 पे, याद रखना ये चीज। 16 में क्या जोड़ेंगे, +2 करो, क्या आएगा 18, 18 पे क्या था अपना, 18 पे जंजीरों में जकड़ा हुआ राजा हमारा, ठीक है। 18 पे क्या आता अपना, राजा। उसके बाद इसमें +3 जोड़ो, यानी कि 20, 20 पे कौन सा आता अपना, देखो SC, SC 19, 20, यानी कि T, यानी कि इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या आ जाएगा, R और T। इस तरह से हमें क्या करना है, कोडिंग वाले क्वेश्चनों को हमें डिकोड करना है। ऐसे कर लो कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो, देखो कैसे करना है, पर्सन देखो, आपकी स्क्रीन पे आपको पर्सन दिखेगा, पर्सन देखो, किसी सांकेतिक भाषा में राम को कोई सांकेतिक भाषा दी गई, जिसमें राम को क्या लिखा गया है, TCO लिखा गया। पर्सन में ही दिख रहा है, राम को क्या लिखा गया है एक सांकेतिक भाषा में, TCO, ठीक है। तो OIC को बताओ, OIC का कोड बताना है हमें, पर क्या करना है हमें, OIC का कोड बताना है। यदि इसका कोड ये है,
तो इसका कोड हमें याद करना है। पर्सन में इतनी चीज दी गई है, पर्सन आपको दिख रहा होगा। देखो आर कितने पे आता है, पहले तो वो चीज देखो, आर कितने पे आता है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे। देखो जैसे मेरे को याद है ना, वैसे ही आपको याद करना है, ठीक है। बार बार रिपीट करोगे ना, सीख जाओगे। टी कितने पे आता है, 20 पे, सी आता है 3 पे, ओ आता है 15। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, हर एक वर्ड में अंतर देखना। आर के स्थान पे टी लिखा है, तो आर और टी में कितना अंतर है, 18 और 20 में कितना अंतर है, +2 का अंतर है। कितने का अंतर है, +2। 1 और 3 में +2 का, 13 और 15 में +2 का। ठीक है, यानी कि सभी में अपन को क्या क्या करना है, हमें +2 +2 +2 जोड़ा इन्हें। सेम वैसे ही अपन इसमें कर देंगे। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, आई 9 पे आता है, सी 3 पे आता है। +2 करो, 15 और 2 17, और 9 और 2 11, 3 और 2 5। 17 पे कौन सा लेटर होगा अपना, 17 पे कौन सा होगा, रानी 17 की है तो क्यू। 11 पे जे एंड के, जम्मू कश्मीर के। और 5 पे कौन सा होगा, ए बी सी डी ई। तो इसका कोड क्या आ गया अपना, क्यू के ई। यही आपका क्या है, आंसर है। कोडित कैसे करना है समझ गए लाला, अच्छे से समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है अपना कि किसी सांकेतिक भाषा में SURY, SURY, SURY को लिखा गया है VXUB, VXUBG। उसके बाद MOTU को पूछा है हमें। ठीक है, इसका कोड ये दिया गया और इसका कोड हमें पूछा है हमसे। तो क्या करेंगे अपन, देखो S कितने पे आता है, रे S आता है 19 पे, U कितने पे आता है 21 पे, R आता है 18 पे, Y आता है 25 पे, V आता है 22 पे, X आता है 24 पे, और ये क्या है, VXU है ना, हाँ U आता है 21 पे, और B आता है 2 पे, B आता है 2 पे। अब बताओ मुझे कि इसका कोड क्या होगा। देखो पहले इसमें अंतर देखो, 19 और 22 में कितना अंतर है, 19 और 22 में, 22 में से 19 निकालोगे तो +3 का अंतर है। 21 और 24 में कितना अंतर है, +3 का। 18 और 21 में कितना अंतर है, +3 का। अब आप बोलोगे कि कहाँ 25 कहाँ 2, इसमें 3 का अंतर कैसे हुआ, इसमें 3 का अंतर कैसे हुआ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, कैसे है वो बताता हूँ। देखो जैसे एबीसीडी कंप्लीट होती है वाई और जेड, यानी कि 25 नंबर और 26 नंबर पे, है ना। अब जेड पे खत्म होने के बाद फिर से शुरू होगी ए बी सी। ठीक है, वैसे ये क्या है, 1 और 2 पे है, लेकिन इसको माने तो ये 27 और 28 पे होंगे। 25 में जब अपन 3 जोड़ दें कितना आता है, 28 आता है, और 28 पे क्या है, बी 2 है, कितना है, बी है। यानी कि इसने क्या किया है, सभी के अंदर +3 +3 +3 करे हैं, तो हम भी क्या कर देंगे, +3। और ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, जब क्या हो, 25 से ज्यादा 26 से ज्यादा नंबर बन रहा हो, तो उसमें जेड के बाद में ABCD स्टार्ट करनी है, फिर से आपके पास अपना लेटर आ जाएगा। क्लियर है, देखो +3 हुआ है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देंगे। एम कितने पे आता है, रे एम आता है 13 पे, ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे, टी कितने पे आता है, टी 20 पे, यू कितने पे आता है, 21 पे। एम 13 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, यू 21 पे। +3 करो, 13 और 3 16, 15 और 3 18, 20 और 3 23, 21 और 3 24। अब इनका लेटर लिख दो। पी आता है 16 पे, 18 पे आता है अपना राजा, 23 पे आती है अपनी वेडिंग शादी, 24 पे अपना आता है एक्स, यानी कि PRW। इस तरह से हमें बहुत ही प्यारी प्यारी लैंग्वेज के अंदर हमें कोडित करना है। इनको कोडित कैसे करना है सीख गए ना, अच्छे से क्लियर हो गया कोड कैसे देना है। बस यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इतनी चीज क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो था अपना टाइप 1, है ना। आगे देखते हैं आप। अगला देखो, मुकेश को क्या लिखा गया है, एक देखो सांकेतिक भाषा में
मुकेश को कोड दिया गया है क्या, JXM, ठीक है। और हमें क्या करना है, मोनिका का कोड लिखना है, MONIKA। हमें क्या करना है, इसका कोड लिखना है। इसका कोड कैसे लिखेंगे कि कोई सांकेतिक भाषा में आपको इसका कोड ये दिया गया है। अब हमें इसका कोड लिखना है तो कैसे करेंगे, पहले इसका प्लेस वैल्यू देखो, M13 अंडर 21 के 11 E5 S19 H8। जिस तरह से मैं मुझे याद है ना प्लेस वैल्यू, इसी तरह से आपको याद करनी है, ठीक है। R 18 पे, Z 26 पे, ठीक है, P 16 पे, J 10 पे, X 24 पे और M 13 पे, ठीक है। अब इसमें देखो 13 और 18 में कितना अंतर है, +5 का अंतर है, दिख रहा है। 13 और 5 कितने होते हैं, 13 और 5 होते हैं 18, यानी कि कितना अंतर है इनमें, इनमें +5 का अंतर है। यदि इनमें +5 का अंतर है, देखो अंडर 21 और 26 कितना होगा, इनमें कितना अंतर है 5 का, 11 और 16 में 5 का, 5 और 10 में 5 का, 19 और 24 में 5 का, 18 और 5 में, सॉरी 8 और 5 में 5 का अंतर आ रहा है सभी के अंदर, ठीक है। सभी में कितने का अंतर आ रहा है, +5 का अंतर आ रहा है। तो सेम इसी में क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। तो M13 पे, O15 पे, N14 पे, I9 पे, K11 पे 1, सभी में 5 जोड़ दो, 5 जोड़ते हैं 18, 15 और 5 20, 14 और 5 19, 9 और 5 14, ठीक है, 11 और 5 16, 1 और 5। अब 18 पे कौन सा लेटर आता है, 18 पे कौन सा लेटर आता है अपना, जंजीरों में जकड़ा हुआ राजा। 20 पे कौन सा लेटर आता है अपना, 20 पे SCSTT, ठीक है। 19 पे कौन सा लेटर आता है, S, ठीक है। 14 पे कौन सा लेटर आता है, N। 16 पे आता है अपना P और 6 पे आता है अपना F। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, RTSNPF। ऑप्शन दिए होंगे आपको, ऑप्शन के अंदर आपको ये चीजें देखनी है, ठीक है। कोड मिल रहा है फिर नहीं मिला, यदि ये आपको कोई ऑप्शन डी मान लो, ऑप्शन डी में ये दिया गया तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोडित कैसे करना समझ गए ना, ये तो था टाइप 1। अब देखो टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में क्या है, आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में, इनमें क्या होता है, या तो आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है, मतलब आपको इसमें प्लस प्लस वाला खेल नहीं होता, प्लस माइनस वाला, इसमें प्लस वाला माइनस वाला कोई खेल नहीं होता, आपको बस उनकी प्लेस वैल्यू देखनी है। फिर सभी को क्रम से क्या करना है, आरोही क्रम में, या तो आरोही क्रम में दिया गया तो आरोही क्रम में करना है। यदि नीचे उसका कोड है वो अवरोही क्रम में दिया गया तो हमें अवरोही क्रम में उसका कोड हमें डिसाइड करना है। देखो कैसे, जैसे आ गया अपना प्रश्न, क्या, किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को, RAKESH, किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को लिखा गया है SCNIXN, SCNIXN। तो किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को क्या लिखा गया है, SCNIXN लिखा गया है। तो अब हमें इसका कोड बताना है, हमें क्या बताना है, इसका कोड बताना है। तो R कितने पे आता है, अरे R आता है 18 पे, A आता है 1 पे, और K आता है 11 पे, E आता है 5 पे, S आता है 19 पे, H आता है 8। S कितने पे आता है, 19 पे, C आता है 3 पे, N आता है 14 पे, I आता है 9 पे, ठीक है, ये तो है। हाँ, और X आता है तो इस पे, N आता है 14 पे, ठीक है। आप देखो इसके बाद आपको इसका कोड लिखना है, 1 मिनट, मोनिका को कोड यूज करना है, किसका कोड लिखना है हमें, मोनिका का। तो ध्यान से देखो 18 और 19 में कितना अंतर आ रहा है, +1 का, 1 और 3 में +2 का, 11 और 14 में +3 का, 5 और 9 में +4 का, 19 और 24 में +5 का, 8 और 14 में +6। यानी कि कौन सा क्रम आ रहा है यहाँ पे, आरोही क्रम आ रहा है, बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है, तो बढ़ता हुआ क्रम इसमें करना में। M आता है 13 पे, O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, I आता है 9 पे, E आता है 11 पे, A आता है 1। तो +1 से स्टार्ट कर दो, इसमें +1 करो, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4, इसमें +5, इसमें +6। तो +1 करेंगे तो 14, 14 पे क्या आता है आपका, N आता है, ठीक है।
14 पे क्या आता है आपका एन आता है। 15 और 2 17, 17 पे क्या आता है रे, 17 पे रानी। 19 14 और 3 17, 17 पे क्या आता है अपनी रानी। ठीक है, 19 और 4 सॉरी 9 और 4 13, 13 पे क्या आता है अपना एम मेरा 13। ठीक है, और 11 और 5 कितने हो गए, 11 और 5 16, 16 पे आता है अपना पी। 5 और 1 6 7, 7 पे आता है अपना जी। ये इसका कोड हो जाएगा। इस तरह से हमें आरोही क्रम वाले प्रश्नों को करना है। इस तरह से आरोही क्रम वाले प्रश्नों को कर लोगे, अच्छे से क्लियर हो गया इतनी चीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को, ठीक है, GARDEN, ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को MFBGGO लिखा गया है। ठीक है, तो PARKES इसका कोड हमें लिखना है, इसका कोड हमें लिखना है, इसका कोड ये दिया गया। ठीक है, देखो कैसे करोगे। जी का क्या है 7 1 1 R18 D4 E5 N14। ठीक है, M का 13, F का 6, B का 22, G का 7, G का 7, O का 15। दोनों में कितना अंतर है, G और 13 में, 7 और 13 में कितना अंतर है, 7 और 13 में अंतर है, 7 में से 13 घटाओ कितना बचता है, 6 बचता है। कितना अंतर है, +6 का। ठीक है, 1 और 6 में कितना अंतर है, +5 का। 18 और 22 में +4 का। 4 और 7 में +3 का। और 5 और 7 में +2 का। 14 और 15 में +1 का। यहाँ क्या रहा है, घटते क्रम में +6 से +1 तक घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम दिया गया है यहाँ पे। तो अवरोही क्रम में अपन भी सेट कर लेंगे, P16 पे, A1 पे, ठीक है, R18 पे, K11 पे, E5 पे, S कितने पे आता है, S19। ठीक है ठीक है। अब देखो, अब हमें इसका कोड लिखना है। अब हमें क्या करना है, इसका कोड लिखना है। कोड कैसे लिखोगे, देखो +6 करो पहले तो। 16 और 6 कितने होते हैं रे, 16 6 22, 16 और 6 22। 1 और 5 इसमें प्लस है, इसमें +5, इसमें +4, इसमें +3, इसमें +2, इसमें +1। ये करना है। 22 पे क्या था अपना बी आता है। ठीक है, और 1 और 5 6, 6 पे आता है अपना F। 6 फिक्स एम। 18 और 4 22, 22 पे क्या आता है अपना बी, वी आता है। 11 और 3 14, 14 पे क्या आता है अपना एन आता है। 5 और 2 7, 7 पे क्या आता है अपना जी आता है। 19 और 1 20, 20 पे क्या आता है अपना टी आता है। तो इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, ये था अपना टाइप 2। अब देखते हैं टाइप 3। ठीक है, क्रमागत सम तथा विषम संख्या में बढ़ता क्रम। ठीक है, तो क्रमागत सम और विषम संख्याओं में देखेंगे अपन। प्रश्न दिख रहा है आपको अच्छे से। अब देखिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में RAJI को, ठीक है, RAJI को क्या लिखा गया है, TEP क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो उसी भाषा में MQLN को बताना है हमें। इसका कोड ये दिया गया है, देखो ध्यान से, इसका कोड क्या दिया गया है, TEP क्यों दिया गया है, और इसका कोड हमें बताना है। कैसे करेंगे, देखो R कितने पे आता है अपना, R तो आता है 18 पे जी। ठीक है, A कितने पे आता है, 1 पे आता है जी। ठीक है, J कितने पे आता है, 11 पे आता है जी। I कितने पे आता है, 9 पे आता है जी। और J 10 पे आता है। बुद्धू मैं नहीं तुम। T कितने पे आता है, SC ST 20 पे, E 5 पे, P 16 पे, Q 17। ठीक है, दो देखो, इसमें कितना अंतर है रे, 18 और 20 में +2 का अंतर। इसमें कितना अंतर है, +4 का अंतर है। इसमें कितना अंतर है, +6 का अंतर है। इसमें कितना अंतर है, +8 का अंतर है। 2 4 6 8 सम संख्या चल रही है ना, 2 के बाद सम संख्या 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8। क्रमागत सम संख्या आ रही है यहाँ पे। क्रमागत विषम भी आ सकती है, क्योंकि अपना टाइप 3 क्या है, अपने टाइप 3 का नाम क्या है, क्रमागत सम तथा क्रमागत विषम संख्या का बढ़ता क्रम। ठीक है, तो क्रम से सम संख्या बढ़ रही है, सेम इसमें भी अपन यही करेंगे। ठीक है,
एम आता है 13 पे, क्यू आता है 17 पे, एल आता है 12 पे, एन आता है 14। तो पहले में हमें +2 करना, दूसरे में +4 करना, तीसरे में +6 करना, चौथे में +8 करना है। सेम देखो पर्सन में आपको उत्तर दिया गया यार, आपको बस पहचान करनी है युक्ति की, युक्ति की पहचान कर लोगे ये आसानी से हो जाएगा। इतनी चीज तो कर सकते हो यार, है ना। 13 और 2 कितने होते हैं? 15। 15 पे क्या आता है? अरे ओ आता है, ओ 15। 17 और 4 कितना होता है? 21 आता है, 21 पे यू आता है, √21। ठीक है, 12 और 6 कितने होते हैं? 18। 18 पे अपना जंजीरों में जकड़ा हुआ राजा। ठीक है, एन आता है 14 पे, 14 में 8 जोड़ने पे कितना आता है? 14 और 8 22, 22 पे आता है बी। ठीक है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? OURB। इतनी चीज क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करो फटाफट, ये आपका होमवर्क है। कमेंट में बता दो इसका आंसर, इसका आंसर कमेंट में बता दो। इस पर्सन का उत्तर है ना, आप कमेंट में बता दो जल्दी, वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, वो क्वेश्चन का तो आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके लिए था। अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में शेर को, शेर, शेर शेरनी है ना, शेर को क्या लिखा गया है? शेर को लिखा गया है ULKZ। ठीक है, उसी भाषा में SINGH को, जिस भाषा में इसको और इसमें कोड दिया गया है उसमें इसको डिकोड करना है। ठीक है, एस कितने पे आता है? एस आता है अपना 19 पे, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो जाएगी। यू आता है 21 पे, एल आता है 12 पे, के आता है 11 पे, जेड आता है, जेड कितने पे आता है? रे जेड आता है आपका 24 25 26, 25 26, है ना। अब देखो 19 और 21 में कितना फर्क है? 19 और 21 में +3 का फर्क, 18 और 12 में +4 का, सॉरी 8 और 12 में +4 का, 5 और 11 में, 5 और 11 में कितना फर्क है? +6 का। ठीक है, और 18 और 26 में कितने का फर्क है? 18 और 26, सॉरी सॉरी इसमें +2 का फर्क है ना। 19 और 2 21, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, मैं शेयर को देख के पागल हो गया थोड़ा। 19 और 2 21। ठीक है, 4 ही तो ये हो जाएगा 8। यहाँ भी वही क्रम लग रहा है, तो सेम वही क्रम लगा देंगे। S 19 पे, I 9 पे, N 14 पे, G 7 पे, H 8। ठीक है, तो इसमें +2, इसमें +4, इसमें +6, ये है ना प्रश्न, तो 4 इसमें 5। ठीक है, इसमें +8 और इसमें क्या हो जाएगा? फिर +10 हो जाएगा, क्योंकि क्रम से चल रहा है ना। तो देखो 19 और 2 21, 21 पे आता है U, 9 और 4 13, 13 पे आता है M। ठीक है, 14 और 6 20, 20 पे कौन सा आता है? रे T आता है। ठीक है, 7 और 8, 8 7 15, 15 पे क्या आता है? O आता है। 8 और 10 18, 18 पे क्या आता है? अपना राजा। ठीक है, बाबू मोशाई क्लियर हो गई इतनी चीजें। तो ये था अपना टाइप थी। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेना टेलीग्राम चैनल पे जाकर, कमेंट में दे दिया गया हमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। अब नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, टाइप 4 है, जिसमें आपको गुण और भाग में क्या करना है, उसको हल करना है गुण और भाग के द्वारा।
गुणा और भाग से आपको कोडिंग करना है, ठीक है। टाइप 4 में आपको क्या करना है, गुणा और भाग में आपको कोडिंग करना है। पर्सन क्या आपका, किसे सांकेतिक भाषा में एच जी एफ के, इसको लिखा गया है पी एन एल वी, ठीक है, और सी ए डी जे। तो जो इस ये दिया गया है, इसका ये हमें डिकोड करना है, ठीक है। अब देखो एच जी एफ के, एच जी एफ के का कोड क्या दिया गया है, पी एन एल वी, ये दिया गया है। सेम उसी प्रकार से हमें इसका कोड बताना है, उसी प्रकार से हमें क्या बताना है, इसका कोड बताना है। कर लोगे ऐसे, कर लोगे ऐसे, देखो कैसे करना है। एच कितने पे अपना, एच है अपना 8 पे, पी कितने पे, 16 पे, जी 7 पे, एन 14 पे, एफ 6 पे, एल 12 पे, ठीक है, के 11 पे और वी 22। ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है। टाइप अपना चल रहा है गुणा भाग वाला। अब प्लस 8 कर नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, और अवरोही क्रम जो सम संख्याओं का अवरोही क्रम भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 14 और 7 में प्लस 7 का अंतर है, तो सम संख्याओं का तो नहीं हो सकता, है ना। तो क्या करोगे, देखो 8 को अगर अपन 2 से गुणा कर दें तो 16 आ जाएगा, 7 को अपन 2 से गुणा कर दें 14 आ जाएगा, 6 को 2 से गुणा कर दें तो 12 आ जाएगा, 11 को 2 से गुणा कर दें तो 22 आ जाएगा। यानी कि सभी में यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी में यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है। C3 1 और D4 J10 पे सभी को 2 से गुणा कर दो, सभी को 2 से गुणा कर दो। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 पे आता है F, ठीक है। 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 पे आता है B, और 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 पे कौन सा आता है, 8 पे कौन सा आता है अपना H, ठीक है। और 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 पे क्या आता है अपना D, ठीक है। ये इसका डिकोड हो जाएगा, गुणा वाला ऐसे होगा, कर लोगे ऐसे। अगला प्रश्न देखो, यू आर ओ, यू आर ओ को लिखा गया है जी एफ ई, ठीक है, और एल ओ एक्स को बताना है। इसका कोड ये दिया गया, इसका कोड हमें बताना है, ठीक है। इसका कोड कैसे करोगे रे, देखो यू अंडर 21 आर 18 ओ 15, ठीक है जी, G7 F6 E5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे देखो क्या अंतर दिख रहा है, इसको ऊपर की तरफ गुणा कर दे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पहला वर्ड तो ये इससे ये बना है, तो अपन भाग दे के देखेंगे। इसमें अगर अपन 3 का भाग देते हैं, 21 में 3 का भाग 7 आता है, 18 में 3 का भाग 6 आता है, 15 में 3 का भाग 5 आता है, तो हमें क्या करना है, सभी के अंदर 3 का भाग देना है, बस पहचान होनी जरूरी है, उत्तर अपने आप आएगा। L12 O15 X24, 3 का भाग दो कितना आता है, 4 आता है, 15 में 3 का भाग दो कितना आता है, 5 3 15 5 आता है, ठीक है। 24 में 3 का भाग दो कितना आता है, 8 आता है। 4 पे अपना कौन सा लेटर होता है, 4 पे D, 5 पे E, 8 पे H, तो इसका कोड याद है, इसको हमने डी कोड कर। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर हो गई जी। अब देखो अगला टाइप, अक्षरों के घटते क्रम में देखो, अलग अलग टाइप है, कम से कम 20 टाइप बनेंगे, 20 टाइप बनेंगे, 2 क्लास हो जाएंगी लगभग, या फिर 3 भी हो सकती है, ठीक है, 3 भी हो सकती है। पर्सन देखो टाइप क्या है, अक्षरों के घटते क्रम में अपन को बताना है। घटते क्रम में तो पहला पर्सन देख लेते हैं, पर्सन से अपन टाइप समझ सकते हैं। पर्सन क्या अपना राजेश है, ठीक है। राजेश को क्या लिखा गया, अरे राजेश को लिखा गया है QZIDRG, ठीक है। राजेश को क्या लिखा गया है
QZIDRG, ठीक है। और हमें बताना है उसी भाषा में प्रमोद को PARMOD, इसका कोड हमें बताना है, जल्दी बताओ। देखो R कितने पे आता है, 18 पे, A आता है 1 पे, J आता है 10 पे, E आता है 5 पे, S आता है 19 पे, H आता है 8, Q आता है 17 पे, Z आता है 26 पे, I आता है 9 पे, D आता है 4 पे, R आता है 18 पे, G आता है 7, ठीक है। अब देखो क्या क्या अंतर है, 18 और 17 में कितना अंतर है रे, 18 और 17 में -1, घटते क्रम में है ना, -1 है ना, -1 है। 1 और 26 में देखो मैंने क्या बताया था, Y और Z पे कंप्लीट हो 26 तो अपना 27वां अक्षर वापिस कहां से शुरू हो जाती है, ABCD शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखो 27 में से तो 1 कम करेंगे तो हमेशा 26 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, -1 हुआ है, ठीक है। 10 में से 9 यानी कि यहाँ पे -1 हुआ है, 5 का 4 यानी कि यहाँ पे -1 हुआ है, 19 का 18 यहाँ पे -1 हुआ है, 8 का 7 यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी -1 हुआ। अब सभी में देखो -1 हो रहा है तो निचले वाले में भी क्या होगा, -1 होगा। देखो कैसे करेंगे अपन इसको, P 16, A 1, R 18, M 13, O 15, D 4, ठीक है। यही तो दिया गया है हमें, यही तो हमें दिया गया है। -1 कर दो, 16 में से 1 15, 15 पे आता है O, A का क्या आएगा 26, 26 पे Z, और 18 में से 1 17, 17 पे क्या आता है रे, 17 पे अपनी क्वीन, ठीक है। M 13, 13 में से 1 कम करोगे तो 12, 12 पे क्या आता है रे, L आता है। 15 में से 1 कम करोगे 14, 14 पे आता है N, और D 4 में से 1 कम करोगे 3, 3 पे आता है C। ये इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। हमने इसको भी डिकोड कर दिया, इतनी चीज क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के अंदर अपन को क्या दिया गया है, प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है कि किसी भी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को, देखो किसी भी सांकेतिक भाषा के अंदर पॉकेट को क्या दिया गया है, पॉकेट को दिया गया है JJYHCS, ठीक है। और उसी भाषा में हमें क्या बताना है, जयपुर का कोड बताना है, ठीक है। तो देखो P आता है 16 पे, O आता है 15 पे, 3 पे, 11 पे, 5 पे, और ये 20 पे, J 11 पे, Y सॉरी ये भी J है, ये भी 11 पे, Y 25 पे, H 8 पे, C 3 पे, और S है, हाँ S आता 19 पे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है तो यहाँ पे घटा तो है, यहाँ पे कितना घटा है, 16 और 11 में -5 घटा है, 15 और 11 में -4, और 3 और 25 में भी -3। अब -3 कैसे, अब आप बोलोगे -3 कैसे, देखो Y और Z पे कंप्लीट होता है 26 पे, उसके बाद 1 2 3, यानी कि ये 27 है, ये 28 है, ये 29 है। 29 और 25 में कितना अंतर होता है, हाँ माइनस कितना है, 29 और 25 में -4 हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है, -4 हुआ है, ठीक है। पॉकेट ओ, यहाँ -4 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है, 8 3 11, यहाँ पे -3 हुआ है, ठीक है। ई और 5 और 3 में -2 हुआ है, यहाँ पे 20 और 19 में -1 हुआ है, क्या हुआ है, -1 हुआ है। सेम अपन कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट, जे कितने पे आता है, 10 पे आता है, यार यही कंफ्यूजन, ये भी 10 पे आता है। तो यहाँ पे कितना हुआ है, प्लस -6 हुआ है, यहाँ पे -5,
ठीक है ना, ये गलती मत करना आप। जो मैंने जे आता है 10 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, पी आता है 16 पे, यू आता है 21 पे, आर आता है 18। अपन क्या करेंगे, पहले माइनस 6 करो, माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा। इसमें -5 करो, -5 करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ये 27 पे आता है, 27 में से 5 कम करो, 27 में से 5 कम किए तो 27 में से 5 कम किए 22, 22 तो 22, 9 में से 4 कम करो 5, पी में से 3 कम करो, 16 में से 3 कम करो तो 13 और 3 16 है। इसमें से 2 कम करो तो 19 और 2 21, इसमें से 1 कम करो तो 17 है। 4 पे क्या आता है, 4 पे अपना आता है डी, 4 पे अपना आता है डी, 22 पे अपना आता है वी, ठीक है। और ये क्या है, 5, 5 पे क्या आता है अपना, 5 पे आता है अपना ई, 13 पे आता है अपना एम, 19 पे अपना आता है एस, 17 पे आती है अपनी क्यू, ठीक है। ये इसका डिकोड हो जाएगा। अवरोही क्रम में माइनस का माइनस है, -5, -4, -3, -2, माइनस, ठीक है। अब देखो, अब अपना अगला टाइप है टाइप 6। टाइप 6 में क्या दे रखा है, बढ़ते और घटते क्रम में आपसे पूछा है, ठीक है। बढ़ते और घटते क्रम में, एक सेकंड में, कई बार क्या होता है स्क्रीन ऑफ ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। तो बढ़ते और घटते क्रम में हमें बताना है, बढ़ते और घटते क्रम में कैसे करोगे, देखो। पर्सन क्या है, कूलर को FLRIHS ठीक है, यानी कि पर्सन में दिया दिया गया हमें COOLER, इसका कोड दिया गया है हमें FLRIHO, ठीक है। तो उसी लैंग्वेज में हमें MUKESS इसका कोड बताना है। इसका कोड ये दिया गया है, सेम उसी टाइप से हमें मुकेश का भी हमें, इसको भी हमें डिकोड करना है। कैसे करोगे, देखो सी कितने पे आता है, 3 पे, ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे, एल आता है 12 पे, ई 5 पे, आर 18 पे। जिस तरह से मुझे याद है ना प्लेस वैल्यू, उसी प्रकार से आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है, ठीक है, ठीक है। आर आता है 18 पे, एफ आता है 6 पे, एल आता है 12 पे, आर आता है कितने पे, आर आता है 18 पे, आई आता है 9 पे, एच आता है 8 पे, ओ आता है 15, ठीक है। देखो कौन सा संबंध बन रहा है, 3 और 6 में क्या हुआ है, +3 हुआ है, 15 और 12 में क्या हुआ, -3 हुआ, मतलब एक बार बढ़ा एक बार कम हुआ है। इसमें +3 हुआ है, इसमें -3 हुआ है, इसमें +3 हुआ है, इसमें -3 हुआ है, मतलब एक बार तो बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। यही अपने टाइप का नाम था। टाइप क्या था अपना, बढ़ता हुआ और घटता और बढ़ता क्रम, ठीक है। तो एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, सेम उसी प्रकार से हमें इसमें करना है। M13 अंडर 21 K11 E5 S19 H8, ठीक है। ए बार +3 ए बार -3 ए बार +3 ए बार -3 ए बार +3 ए बार -3, ये कर दो, इसका डिकोड हो जाएगा, ठीक है। इसमें से +3 करो, 16 और 3 कितने होते हैं, अरे 16 और 3 16 3 सॉरी 13 और 3 16, 16 पे आता है पी, 21 में से 3 कम कर दो, 18 और 3 21 होते हैं, 18 पे क्या आता है, 18 पे अपना राजा, इसमें +3 करो, 11 और 3 14, 14 पे अपना आता है एन, ठीक है। इसमें से 3 कम करो 2, 2 पे आता है अपना बी, बी 19 और 3 22, 22 पे आता है अपना बी, 8 में से 3 कम करो 5, 5 पे आता है अपना ई, ये इसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। ऐसे कर लोगे, अरे ऐसे कोड कर लोगे क्या, होना है, ठीक है। ऐसे हमें कोडिंग डिकोडिंग करनी है, ये कर लोगे। देखो नेक्स्ट टाइप देखो, आरोही व अवरोही क्रम को मिश्रित रूप से घटाना और बढ़ाना, ठीक है। आरोही और अवरोही क्रम को मिश्रित रूप से घटाना और बढ़ाना, देखो पर्सन देखो पहला, टाइप 7 का पहला पर्सन देखो, मिश्रित रूप से हमें कैसे करना है, दिया गया हमें कांचो CANCHO, इसका कोड दिया गया है LYQYMI, इसका कोड ये दिया गया है। तो उसी प्रकार DILBAR,
इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें कोड बताना है। कैसे बताओगे, देखो इसका कोड ये है, तो देखो के कितने पे, 11 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, सी 3 पे, एच 8 पे और ओ 15, एल 12 पे और वाई कितने पे है, वाई 25 पे, क्यों 17 पे, वाई 25 पे, एम 13 पे, आई 9। देखो क्या क्या संबंध लग रहा है, ध्यान से देखो। 11 और 12 में क्या हुआ है, इसमें तो +1 हुआ है, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे तो -2 हो रहा है, क्योंकि 27 में से 2 कम करोगे तो 25 ही आएगा, है ना। ये 27 पे आता है, वैसे 1 पे आता है। 14 और 17 में क्या हुआ है, +3 हुआ है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें -4 हुआ है शायद, हाँ -4 हुआ है, ठीक है। क्योंकि सी आता है 27, 28, 29, 29 में से 25 निकालोगे तो -4। अब देखो गिनती तो वैसे ही बढ़ रही है, 1 2 3 4, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस। देखो ये है यहाँ पे मिश्रित रूप। 8 और 13 में 5 यानी कि +5, इसमें 19 और में इसमें 9 में माइनस। तो सेम हमें क्या करना है, +1 -2 +3 -4 +5 -6 हमें इसमें करना है। डी 4 पे, आई 9 पे, एल 12 पे और बी 2 पे, ए 1 पे, आर 18। ठीक है, कर लोगे ऐसे तो, कर लोगे यार। 4 और 1 5, 9 में से 2 कम करो, 9 और 2 7, 12 में 3 जोड़ो 15, 2 में से 4 कम करो। देखो वैसे ये 2 है और वैसे ये क्या है 28, 28 में से 4 कम किए तो, ठीक है, 27 पे ए आता है और 28 पे बी आता है और 26 पे आता है अपना जेड, 25 पे अपना आता है वाई, 24 पे अपना आता है एक्स। तो 4 कम कर दो, 28 में से 4 कम करो, कितना आएगा 24, 24 पे आता है अपना एक्स, ठीक है, तो 24, ठीक है। 1 में 5 जोड़ो 6, 18 में से 6 कम करो 12। अब देखो 5 पे क्या आता है, ए बी सी डी ई, जी 7 सबमिट, ओ 15, एक्स 24, 6 फिक्स 6, 12 लव हो गया 12। ये इसका कोड हो गया, तो हमने इसका डिकोड कर दिया। ये है आरोही और अवरोही क्रम का मिश्रित रूप, ठीक है। मिश्रित रूप समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आरोही अवरोही क्रम का मिश्रित रूप का एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में रिपोर्ट को क्या लिखा है इसने, रिपोर्ट को लिखा है LJLRPU, ठीक है। उसी भाषा में MANISH, इसका कोड ये दिया गया, इसका कोड हमें बताना है, ठीक है। इसका कोड तो ये दिया गया, इसका कोड हमें बताना है। प्रश्न के अंदर आप देख सकते हो, कोई सांकेतिक भाषा के अंदर दिया गया है। आर कितने पे आता है, 18 पे, ई आता है 5 पे, पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, टी आता है 20 पे, एल आता है 12 पे, जी आता है 10 पे, एल आता है 12 पे, आर आता है 18 पे, पी आता है 16 पे, यू आता है 21 पे, ठीक है। एम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, आई आता है 9 पे, एस आता है 19 पे, एस आता है 8। प्लेस वैल्यू का खेल समझ गए ना, प्लेस वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार याद करो, बार बार उसको दोहराओ, प्रश्न करो तब दोहराओ, समझ में आ जाएंगे, हर एक अक्षर याद हो जाएगा प्रश्न करोगे तो। एक बार 2 बार पढ़ लो फिर प्रश्न करो, ठीक है। और हर प्रश्न में आपको ये धीरे धीरे याद होने स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो 18 और 12 में कितना अंतर है, -6 जी। 5 और 10 में +5, 16 और 12 में -4, 15 और 18 में, 15 और 18 में +3, 18 और 16 में -2, 20 और 21 में +1। यहाँ पे अवरोही क्रम है, लेकिन क्या है, मिश्रित रूप है, माइनस से स्टार्ट है, यानी कि हमें माइनस से करना है, +5 करना है, -4 करना है, +3 करना है, -2 करना है, +1 करना है, ये करना है। तो 13 में से 6 निकाल दो, 7 और 6 कितने होते हैं, 13 यानी कि 7, ठीक है। इसका 7 हो गया, इसका 6 हो गया, 14 में से 4 10 हो गया, 9 और 3 12, 19 में से 2 17, 8 और 1 9। अब इसका लिख दो, 7 पे आता है जी आता है, 6 पे एफ आता है और 10 पे अपना जी आता है, एल होता है 12 पे, 17 पे आती है अपनी रानी और 9 पे आता है अपना आई। तो इस कोड का ये क्या हो गया, डिकोड हो गया। इस कोड का क्या हो गया, ये डिकोड हो गया, ठीक है।
टाइप 7 समझ गए? टाइप 7 को अच्छे से क्लियर हो गया जी। तो टाइप 7 को करते हैं अपन यहीं पे खत्म। तो आज की क्लास में अपन ने 7 टाइप देखे, सातों टाइप को अच्छे से हमने समझा, अच्छे से पढ़ा। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू है वो याद करनी। ठीक है, आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।